नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजीएस डिजिटल विलेज में। दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, दोस्तों ये योजना झारखंड में चलाए जाते हैं और इसी तरह से मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना करके या फिर इसी नाम को हल्का सा चेंज करके सभी राज्यों में चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ कैसे लेना है? इसमें 4,000 रुपये मिलते हैं और 2 बच्चों को 4-4 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जानने वाली बातें हैं या फिर इंटरेस्टिंग बातें हैं कि किन 2 लोगों को मिलने वाले हैं, उसको लेकर के हम बताने वाले हैं। कितनी उम्र तक मिलते रहेंगे वो हम बताने वाले हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाले हैं, हम आप लोगों को अभी इस वीडियो में सारे कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, यहाँ पर लिखा है इन बच्चों को मिलेगा 4-4 हज़ार रुपये प्रति महीना। यहाँ पर आवेदन के सारे प्रोसेस पर बात करने वाले हैं, किन्हें किन्हें लाभ मिलेगा वो भी देखने वाले हैं। और ये जो योजना है ना दोस्तों, वो ज़मीनी स्तर पर काम होते हुए भी देखे हैं। कैसे आवेदन करना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, आइए जान लेते हैं। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, आप सभी से अनुरोध है कि कोई ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या उनके माता या पिता किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवार के 2 बच्चों को प्रत्येक महीने 4,000 रुपये मिलने वाले। यहाँ पर यह चीज़ें क्लियर कर दिया है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति जिनका माता या फिर पिता की मृत्यु हो गई, दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई है और मृत्यु हुई है दोस्तों 1 मार्च 2020 के बाद और उसके 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे का उम्र अगर 18 साल से कम है तो 4-4 हज़ार रुपये और 2 बच्चे हैं मान लीजिए तो 4 दूनी 8 हज़ार रुपये उसको मंथली मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाएं। होता क्या है दोस्तों, ये योजना तो चल रही है लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है भी कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना होता क्या है तो इसको आवेदन कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं है। दोस्तों देखिए, फॉर्म भर करके आपको जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराएं। सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया कम से कम 10 लोगों को भेजिए, सबकी जानकारी दे करके सबको लाभ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो कृपया करके 10 लोगों को जरूर साझा करें। उससे होगा ये कि गरीब मध्यम परिवार जिनके माता या पिता एक नहीं है उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं इसका आवेदन कैसे करना है। इससे पहले आप लोगों को क्या क्या दस्तावेज लगेंगे ये हम देख लेते हैं। आवश्यक दस्तावेज, योजना के आवेदन करते समय आपको फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे। पहला, मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर माता मरी है तो उसका प्रमाण पत्र और अगर पिता की डेथ भी है तो उसका प्रमाण पत्र, मतलब दोनों में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना होगा जिनकी मृत्यु हो जाए। पहचान पत्र में बच्चे और अभिभावक के आधार कार्ड, अगर मान लीजिए उसके पिताजी डेथ किए हैं तो पिताजी का आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड। आय प्रमाण पत्र, जिसमें इससे ये पता चलता है कि आपकी वार्षिक आय कितनी है, वो चीज़ें हो गया। आयु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या फिर स्कूल का पहचान पत्र। बैंक खाता, बच्चों और अभिभावक के संयुक्त खाता, मतलब ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उसमें जब बच्चे छोटा है तो उसको सिंगल अकाउंट खुलता नहीं, इसीलिए उनका ज्वाइंट खाता होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष से कम के अनाथ बच्चे को जो अपने रिश्तेदार या अभिभावक के साथ रह रहे हैं, पात्रता बच्चों के लिए दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा उन बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है। जैसे उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाते हैं ये लाभ मिलना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है लड़कों के केस में। और लड़कियों के केस में क्या होता है, अगर उसके 18 साल के बाद उसकी शादी हो जाती है तब उसको फिर ये लाभ मिलना बंद हो जाते हैं। हालांकि अगर मान लीजिए 2 बच्चे को भी 4-4 हज़ार रुपये दे रहे दोस्तों तो ये रकम कम नहीं होते हैं, इसीलिए बढ़िया है। प्रोसेस आप लोगों को जान लेना है। फॉर्म कहाँ मिलेगा वो भी बताते हैं। देखिए, यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया, अपने जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कार्यालय में जाएं, वहां से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का फॉर्म आपको निःशुल्क मिल जाएगा।
फॉर्म को पूरी सही तरीके से भरने हैं। दस्तावेज जो आपको हम बताए वो दस्तावेज की छाया प्रति मतलब जेरोक्स यहाँ पर लगा लेना है, फॉर्म को उसी कार्यालय में देना। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि यहाँ पर बाल संरक्षण इकाई कहाँ है, तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। आपको जो आपका जिला का कार्यालय है मतलब डीसी ऑफिस जहाँ पर है वहाँ पर जाना है, और उसके बारे में किसी से भी अगर जानकारी लोगे तो वो आपको अच्छी जानकारी दे देंगे। उसके बाद फॉर्म को आपको निःशुल्क मिल जाएगा। फॉर्म को अच्छी तरह से भर करके वहीं जिला कार्यालय में ही इनको जमा दे देना है। उसके बाद से आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कि फॉर्म कैसे भरना है। हमारे पास झारखंड का भी फॉर्म है। अगर आपको झारखंड के भी फॉर्म चाहिए होंगे तो मैं आप लोगों को बीच में साझा कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर जो मेरे पास फॉर्म अभी उपलब्ध है वो है उत्तर प्रदेश का। फॉर्म भरने में कोई ज़्यादा विशेष प्रक्रिया नहीं होते, फॉर्म बिल्कुल आसान तरह से होते हैं। देखिए यहाँ पर आवेदक का नाम जिस भी बच्चे के नाम से आप करना चाहेंगे, तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक में बच्चे का नाम एक बच्ची का नाम जो भी होगा डाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आवेदन के बच्चे के साथ क्या संबंध है। अगर माता की मृत्यु हो गई है तो पिता के साथ उसका क्या है। अगर पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई है तो कोई तीसरा व्यक्ति उसके जो रिश्तेदार वाले हैं अगर वो उसके ख्याल रख रहे हैं तो उसको ये 8,000 रुपये की जो राशि है वो मिलेंगे। यहाँ पर देखिए माता पिता संरक्षक या फिर स्वयं अगर वो खुद से रह रहे हैं तो उनको केस में भी यहाँ पर मिलने वाले। बच्चे का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है। यहाँ पर आप हिंदी अंग्रेजी जैसा भी चाहे वैसा लिख सकते हैं। बच्चे का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जन्म तिथि लिखना है और यहाँ पर किस जिला से है, बच्चे का माता का क्या नाम है, बच्चे की माता की स्थिति जीवित है या मृत्यु है, मृत्यु की तिथि भी यहाँ पर लिख देना है कि अगर माता की मृत्यु हुई है या फिर पिता की मृत्यु हुई है तो कब हुई है उसकी डेट लिखना है। बच्चे के पिता का नाम यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है। बच्चे की पिता की स्थिति जीवित है या मृत्यु है, क्योंकि यहाँ पर आपने माता का दर्शाया, पिता का भी यहाँ पर आपको दर्शाना होगा कि पिताजी जीवित है या फिर उनकी भी देहांत हो गई है। संरक्षक का नाम जिसके साथ आप रह रहे हैं, जैसे माता के साथ रह रहे हैं, पिता की देहांत हो गई है तो माता का नाम, अगर माता पिता दोनों मर गए हैं उसके बाद किसी अन्य लोगों की जैसे रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हो तो वहाँ पर रिश्तेदार का नाम लिखना है। संरक्षक से संबंध क्या है वो यहाँ पर दर्शाना। क्या लाभार्थी के परिवार उत्तर प्रदेश के निवासी है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो फिर यहाँ पर नहीं विलम्ब करना है। अस्थायी पता यहाँ पर लिख लेना है। पिन कोड नंबर यहाँ पर दर्शा देना है। मकान संख्या, ग्राम पंचायत सारे कुछ यहाँ पर भर लेना है। ये चीज़ें भरने का प्रोसेस। अब भरने के बाद वहीं पर आपको जमा कर देना है जिला कार्यालय में। ये बहुत आसान प्रोसेस हो गया। इसके बाद आप लोगों के खाते में हर महीना 4-4 हज़ार रुपये की राशि आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे जुड़ी अगर आप लोग का कोई भी कमेंट रहता है या फिर कोई भी जानकारी रहता है तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर मैं आप लोग के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।